कर्नाटक में हमारी पहली सरकार थी 2008 में, जिसने कि किसानों को 1 साल के लिए यानी प्रथम वर्ष के लिए बिना ब्याज के ऋण देने का प्रयास किया था और उसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया था। केंद्र सरकार की उपलब्धियां अलग हैं, परंतु आज कांग्रेस पार्टी, जो कि देश की मुख्य विपक्षी दल है, वो जिन राज्यों में सरकार में है वो कैसा मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी वानगी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। कर्नाटक भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है और जिसमें अपरिमित क्षमता है, पर दुर्भाग्य से पिछली बार कांग्रेस के हाथ में शासन आया और अभी जो समाचार आया है कि कर्नाटक की वाइन मर्चेंट एसोसिएशन ने, यानी शराब के व्यापारियों की एसोसिएशन ने 6,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाले का आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगाया है। यह भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के द्वारा लगाया गया आरोप नहीं है, यह उस भ्रष्टाचार के भुक्तभोगियों के द्वारा लगाया गया आरोप है। कर्नाटका वाइन मर्चेंट एसोसिएशन, और उन्होंने बाकायदा विस्तार से बताया है कि रेस्टोरेंट से लेके होटल्स तक किस प्रकार से अलॉटमेंट में विधिवत रूप से सरकार के भिन्न भिन्न स्तर पर बैठे हुए मंत्रियों और अन्य लोगों को वो भ्रष्टाचार का पैसा जाता था। यानी दिल्ली का शराब घोटाला तो आप सबको याद ही होगा, अब ये कर्नाटक का शराब घोटाला एक नए स्वरूप में सामने आया है। और शराब की लत बहुत बुरी होती है। शराब के बाद अगर दूसरी लत बुरी होती है तो वो जुए की होती है। तो कर्नाटक में चित्रदुर्ग के कांग्रेस के एमएलए ईडी के द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आरोपित हुए हैं और वो पहले भी अरेस्ट रह चुके हैं। अर्थात कर्नाटक कांग्रेस की सरकार, जो पहले भी दलित समाज के लिए स्थापित वाल्मीकि योजना का पैसा उड़ाती हुई, भ्रष्टाचार करती हुई दिख चुकी है, जो मूडा स्कैम में जमीन के घोटाले करते हुए दिख चुकी है, वो अब कर्नाटक में शराब और जुए, इन दो चीजों में आरोपित होकर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। अच्छा, शराब और जुए के बाद तीसरी लत आती है लड़ाई की। तो उनका मॉडल का तीसरा हिस्सा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ते रहते हैं। यह वैसे कांग्रेस का स्थायी मॉडल है। जैसे हमारी सरकारों का विकास का मॉडल होता था, कांग्रेस का स्थायी मॉडल है कि जहां भी सरकार होगी तो दो ग्रुप में प्रकट रूप में दिखाई पड़ेगा। कर्नाटक में सिद्धारमैया जी का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है, ये मैं कोई आरोप की बात नहीं कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी परमिशन नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा हूं। और डीके शिव कुमार जी जो डिप्टी सीएम है, उनका ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि न्याय होना चाहिए, अर्थात एक कमिटमेंट था कि सीट चेंज होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल जी बनाम केएस सिंहदेव, तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी बनाम सचिन पायलट, तो हिमाचल में सुक्खू साहब बनाम विक्रमादित्य जी। तो यह कांग्रेस का स्थायी मॉडल है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्नाटक की जनता ने जो बड़ा जनादेश कांग्रेस को दिया था, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा और छल कांग्रेस ने किया है। शराब, जुआ और लड़ाई, ये तीन चीजें देखने को मिल रही हैं और इसमें कांग्रेस इस कदर मदहोश है कि उसे विकास और कर्नाटक की जनता के हित का होश नहीं रहा है। उन्हें समझाने पर भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तो उनके लिए एक पंक्ति ध्यान आती है कि कांग्रेस मानो ये कह रही हो कि मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूं और बोतल में मैं में नशा। यहां पे मैं का मतलब शराब होता है ना, बोतल में मैं में नशा और मैं नशे में हूं। तो वो मोदी विरोध के नशे में इस कदर धुत हैं
कि अब जहां जहां सत्ता में है वहां पर वो समाज कल्याण, जन विकास का कोई कार्य न करते हुए सिर्फ भ्रष्टाचार में आकंठ डूबकर और अपनी स्वार्थ सिद्धि में और समाज को तोड़ने बांटने में लगे हुए हैं। दूसरा विषय जो हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं, अभी हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक कड़ा निर्देश दिया कि सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा पर, जिसमें तकरीबन 9 जिले पश्चिम बंगाल के आते हैं, वहां फेंसिंग के काम के लिए जो भूमि आवंटन की प्रक्रिया थी वो तत्काल करके 31 मार्च 2026 तक सूचित की जाए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, परंतु यह एक बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और विचलित करने वाला प्रश्न उठाता है। यह साफ दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में देश की सीमाओं पर सुरक्षा की कीमत पर घुसपैठियों के वोट के लालच में, सिर्फ क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ में राष्ट्र की सुरक्षा का सौदा किया जा रहा था। उच्च न्यायालय का निर्णय एक प्रकार से उनकी नीतियों पर करारा प्रहार है, जिसे अगर मैं एक पंक्ति में कहूं तो इस निर्णय के बाद वो नकाब उठ गया है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार घुसपैठिया परस्त है और उसके शासनकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा संकटग्रस्त है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को संकटग्रस्त करने वाली इस सरकार को, इस घुसपैठिया परस्त सरकार को पश्चिम बंगाल की जनता आगामी चुनावों में तृणमूल से उद्ध्वस्त कर देगी और भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक, प्रभावी और प्रचंड जनादेश देगी, ताकि राष्ट्र की सुरक्षा और पश्चिम बंगाल के जन जन के विकास और कानून व्यवस्था तीनों को सुनिश्चित किया जा सके। धन्यवाद। लोगों को प्रश्न तो साधारण आमंत्रित है। देखिए, मुझे लगता है कि लुटेरों को अपने से जोड़ते जोड़ते समाज का कुछ वर्ग, हम उस समय की भी याद दिलाते हैं जब हम विपक्ष में थे और राज्यों में हमारी सरकारें थी, तो गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी कि विकास, पारदर्शी शासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन किस ढंग से आगे बढ़ रहा है। याद करिए, मध्य प्रदेश में हमने ऐसी योजनाएं लागू की थी कि बच्चियों का, कन्याओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। कर्नाटक में हमारी पहली सरकार थी 2008 में, जिसने कि किसानों को 1 साल के लिए यानी प्रथम वर्ष के लिए बिना ब्याज के ऋण देने का प्रयास किया था और उसे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया था। केंद्र सरकार की उपलब्धियां अलग हैं, परंतु आज कांग्रेस पार्टी, जो कि देश की मुख्य विपक्षी दल है, वो जिन राज्यों में सरकार में है वो कैसा मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी वानगी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। कर्नाटक भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है और जिसमें अपरिमित क्षमता है, पर दुर्भाग्य से पिछली बार कांग्रेस के हाथ में शासन आया और अभी जो समाचार आया है कि कर्नाटक की वाइन मर्चेंट एसोसिएशन ने, यानी शराब के व्यापारियों की एसोसिएशन ने 6,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाले का आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगाया है। यह भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के द्वारा लगाया गया आरोप नहीं है, यह उस भ्रष्टाचार के भुक्तभोगियों के द्वारा लगाया गया आरोप है। कर्नाटका वाइन मर्चेंट एसोसिएशन, और उन्होंने बाकायदा विस्तार से बताया है कि रेस्टोरेंट से लेके होटल्स तक
किस प्रकार से अलॉटमेंट में विधिवत रूप से सरकार के भिन्न भिन्न स्तर पर बैठे हुए मंत्रियों और अन्य लोगों को वो भ्रष्टाचार का पैसा जाता था। यानी दिल्ली का शराब घोटाला तो आप सबको याद ही होगा। अब ये कर्नाटक का शराब घोटाला एक नए स्वरूप में सामने आया है। और शराब की लत बहुत बुरी होती है। शराब के बाद अगर दूसरी लत बुरी होती है तो वो जुए की होती है। तो कर्नाटक में चित्रदुर्ग के कांग्रेस के एमएलए ईडी के द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आरोपित हुए हैं और वो पहले भी अरेस्ट रह चुके हैं। अर्थात कर्नाटक कांग्रेस की सरकार जो पहले भी दलित समाज के लिए स्थापित वाल्मीकि योजना का पैसा उड़ाती हुई, भ्रष्टाचार करती हुई दिख चुकी है, जो मूडा स्कैम में जमीन के घोटाले करते हुए दिख चुकी है, वो अब कर्नाटक में शराब और जुए, इन दो चीजों में आरोपित होकर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। अच्छा, शराब और जुए के बाद तीसरी लत आती है लड़ाई की। तो उनका मॉडल का तीसरा हिस्सा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ते रहते हैं। यह वैसे कांग्रेस का स्थायी मॉडल है। जैसे हमारी सरकारों का विकास का मॉडल होता था, कांग्रेस का स्थायी मॉडल है कि जहां भी सरकार होगी तो दो ग्रुप में प्रकट रूप में दिखाई पड़ेगा। कर्नाटक में सिद्धारमैया जी का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है। यह मैं कोई आरोप की बात नहीं कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी परमिशन नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा हूं। और डीके शिव कुमार जी जो डिप्टी सीएम है, उनका ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि न्याय होना चाहिए। अर्थात एक कमिटमेंट था कि सीट चेंज होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल जी बनाम केएस सिंहदेव, तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी बनाम सचिन पायलट, तो हिमाचल में सुक्खू साहब बनाम विक्रमादित्य जी। तो यह कांग्रेस का स्थायी मॉडल है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि कर्नाटक की जनता ने जो बड़ा जनादेश कांग्रेस को दिया था, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा और छल कांग्रेस ने किया है। शराब, जुआ और लड़ाई, ये तीन चीजें देखने को मिल रही हैं और इसमें कांग्रेस इस कदर मदहोश है कि उसे विकास और कर्नाटक की जनता के हित का होश नहीं रहा है। उन्हें समझाने पर भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तो उनके लिए एक पंक्ति ध्यान आती है कि कांग्रेस मानो ये कह रही हो कि मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूं और बोतल में मैं